हवस का बंदा, हवस का बंदा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक एक ख्वाहिश पे दम निकलता है। और ऐसी कितनी ख्वाहिशें हैं? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। एक एक ख्वाहिश पे दम निकलता है। और ऐसी कितनी हैं? हजारों। एक किस्सा सुनाता हूं कि इंसान की कैसे इंसान ख्वाहिशें उसमें पैदा होती हैं और फिर कैसे वो ख्वाहिशों को पूरा करे बगैर मरता है। मरता है, ख्वाहिश पूरी होती नहीं। एक किस्सा, मशहूर किस्सा है सिकंदर का। सिकंदर, उसकी ख्वाहिश थी दुनिया फतह करना। सिकंदर की ख्वाहिश दुनिया फतह करना। उसको उसने जिंदगी का मकसद बनाया। ख्वाहिश बन जाती है जिंदगी का मकसद। ये ना जानने वाले हैं, ईमान का नूर ना होने की बात है। तो सिकंदर की ख्वाहिश थी दुनिया फतह करना। वो दुनिया फतह करने के मकसद से यूरोप से चला। उसका गांव है मैक्सिडोनिया, उसको उर्दू में कहते हैं मकदूनिया। वहां से चला। उसके गांव में एक 6 महीने पहले इज्तिमा हुआ। सिकंदर के गांव में इज्तिमा हुआ। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने यह तबलीग का काम पूरी दुनिया में चलाया है। तो पूरे यूरोप में तबलीग का काम हो रहा है। तो सिकंदर के गांव में पूरे यूरोप के तबलीग के काम करने वाले जमा हुए, जैसे यहां बेंगलोर वाले जमा हुए हैं। और पूरा यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, 30 पर 2 मुल्कों के लोग, जिन 30 पर 2 मुल्कों में तबलीग का काम हो रहा है, वहां जो लोग तबलीग का काम कर रहे हैं वो सब जमा हुए सिकंदर के गांव में मैक्सिडोनिया में। हमारे बुजुर्ग हजरात गए थे वहां। तो वहां का सिकंदर इटली के पास है, वो मैक्सिडोनिया। वो दुनिया फतह करने के मकसद से चला और रास्ते के सारे मुल्कों को फतह करता हुआ, सारे रास्ते के मुल्कों को फतह करता हुआ हिंदुस्तान तक आया, पंजाब। वहां आकर उसकी फौज थक गई। इतना लंबा सफर, जिस जमाने में कोई सोच नहीं सकता था इतने लंबे सफर की, उसने सफर ही नहीं किया। रास्ते के मुल्क फतह किए, बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दी, बादशाहों को तख्तों से उतारा। फतह करते करते यहां तक पहुंचा। फौज थक गई, रोज मार्च करना, रोज जंग लड़ना। तो यहां के फौज थक गई कि गांव याद आ रहा है, अब हम वतन जाते हैं। जब फौज तैयार नहीं है तो सिकंदर क्या करता? मजबूरन वो भी वापस हुआ। ख्वाहिश पूरी हुई? अरे भाई, दुनिया फतह करने की ख्वाहिश पूरी हुई? नहीं हुई। पूरा हिंदुस्तान भी नहीं फतह कर सका। शुमाल में पंजाब से वापस गया, ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। रास्ते में मौत आई। वापस जाते हुए रास्ते में मौत आई। वो बड़ा समझदार, पढ़ा लिखा था, मामूली आदमी नहीं था। जब उसे अंदाजा हो गया कि मेरी मौत आ गई है, अब मौत आ गई है, अब उसकी दूसरी ख्वाहिश, उसने फौज में ऐलान किया कि मुसाफरी में, परदेश में मर रहा हूं। मौत आई है वापसी में, रास्ते में, मुसाफरी में। अरे है कोई जो मुझे इतने दिनों की जिंदगी दे दे कि मैं वतन जाके मर जाऊं। ये आखिरी ख्वाहिश, ये आखिरी ख्वाहिश।
और पता नहीं कितनी कितनी ख्वाहिशें थी। यह आखिरी ख्वाहिश थी कि मौत मुझे मेरे गांव में आए। परदेश में मुसाफरी में मर रहा हूं, यहां कौन मजार बनाएगा, यहां कौन चद्दर चढ़ाएगा, यहां कौन उर्स करेगा। मुसाफरी है, परदेश है। तो उसने ऐलान किया, कह रहे है कोई जो मुझे इतने दिनों की जिंदगी दे दे कि मैं वतन जाके मर जाऊं। मौत बराक है, मैं जानता हूं मौत आएगी, लेकिन इतने दिन की जिंदगी कि मैं वतन जाके वहां मर जाऊं। अगर कोई मुझे इतना देने के लिए तैयार है, इतना दे सकता है, तो मैं उसके बदले में मेरी पूरी दौलत देने के लिए तैयार हूं। सिकंदर ऐलान करता है अपनी फौज में कि अगर कोई इतने दिन की मुझे जिंदगी दे दे कि मैं वतन जाके मरूं, तो उसके बदले में मैं उसे मेरी पूरी दौलत देने के लिए तैयार हूं। कोई मामूली दौलत नहीं थी उसकी दौलत। सैकड़ों बादशाहों की क्या खजाने जो उन्होंने बरसों से जमा करके रखे थे, सैकड़ों साल के खजाने, बाप दादा खक्कड़ दादा के जमाने से जो खजाने बादशाहों ने जमा करके रखे थे, वो सब खजाने इसने फतह कर लिए। बादशाहों को शिकस्त दी, वो खजाने उसके हो गए। वो कहता है ये सब मैं देने तैयार हूं, कोई मुझे इतने दिनों की जिंदगी दे दे कि वतन जाके मर जाऊं। कोई दे नहीं सका। कौन दे सकता है? वो एक अजल है, वक्त है, जब आती है तो आगे न पीछे। तो मरा, हसरत की मौत। ख्वाहिश ना दुनिया फतह करने की पूरी हुई, ना गांव में जाके मरने की पूरी हुई, मुसाफरी में मरा। तो उसने ऐलान किया, उसने अपने मुसाहिबों से कहा, मैं जब मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ मेरे कफन के बाहर रखो। तो उसके बाद मुसाहिबों ने पूछा, दरबारियों ने, कि ऐसी वसीयत तो किसी ने भी नहीं की, ये वसीयत क्यों कि मैयत के दोनों हाथ कफन के बाहर रखो? ये क्या मकसद है आपका? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप वसीयत? तो सिकंदर ने कहा कि दुनिया देख ले कि इतना बड़ा फातेह, कोई फौज उसके सामने टिक नहीं सकी। बादशाहों को तख्तों से उसने नीचे उतारा, उनके खजाने उसने ले लिए। वो दुनिया से क्या ले जा रहा है? दुनिया देख ले कि दुनिया फतह करने वाला दुनिया से क्या ले जा रहा है। उसको उर्दू शायर ने कहा है, लाया था क्या सिकंदर, दुनिया से ले गया क्या, थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। लाया था क्या सिकंदर, जब दुनिया में आया तो सिकंदर क्या लाया, और जब दुनिया से जा रहा है तो क्या ले जा रहा है? आया था खाली हाथ, जा रहा है दुनिया से खाली हाथ। लाया था क्या सिकंदर, दुनिया से ले गया क्या, थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। ये ख्वाहिशों का अंजाम है, ये ख्वाहिशों का अंजाम है। जिन्होंने जरूरत को, ख्वाहिश को मकसद समझ लिया, जरूरत बन गई ख्वाहिश बन गया मकसद, जरूरत ख्वाहिश बन गई और ख्वाहिश मकसद बन गया। जिन्होंने दुनिया में आने के मकसद को समझा कि नबी क्या समझा रहे हैं, एक उसकी भी मिसाल लीजिए, उसकी भी एक मिसाल लीजिए कि जो मकसद समझकर दुनिया से गए,